गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में हम 8th क्लास फिजिक्स का 13th चैप्टर का ये 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और एक फोर्स की क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो आज के अपन इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है उस स्टेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में हम ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले स्टेट क्या होती है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक स्टोन है, क्या है, एक स्टोन, वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ जो स्टोन होता है उसकी स्टेट क्या रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट, या वो किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई साइकिल है, वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, चलता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो चलते हुए ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो किस स्टेट में होता है, स्टेट ऑफ ए मोशन। उसकी जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, मोशन की। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, ये क्या है, स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, या दूसरा मान तीसरी स्टेट अगर हम कंसीडर करें तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन की स्टेट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये क्या है, कोई बॉक्स, ये है एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है या किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। ठीक है, और हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन से क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो मूव, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, स्टेट ऑफ मोशन में होता है वो। ठीक है, तो देखिए फोर्स ने क्या किया, रेस्ट पोजीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट था या रेस्ट की स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसको उसकी स्टेट चेंज कर दी और ऑब्जेक्ट की स्टेट में आ गया, मोशन की स्टेट में। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए
ये कोई बॉल है, ठीक है, ये बॉल है और ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो क्या है ये बॉल की स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ मोशन, मतलब बॉल मोशन में है, ठीक है। अब ये बॉल मूव इस डायरेक्शन में कर रही है। अब आगे से अगर इस बॉल के सामने से मैं अगर क्या करता हूं, कोई पुश लगाता हूं, तो देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही है। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाता हूं, इस डायरेक्शन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉल क्या होगी, रुक जाएगी, क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और ये मोशन से, स्टेट ऑफ मोशन से किस में आ जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, स्टेट चेंज को हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, या देखिए स्टेट थी रेस्ट पोजीशन थी या स्टेट थी रेस्ट की, फोर्स लगाया, कौन सी स्टेट में आ गया ऑब्जेक्ट, मोशन में। यहाँ ऑब्जेक्ट था मोशन की स्टेट में, मूविंग था, मींस हमने फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, किस स्टेट में आ गया ऑब्जेक्ट, रेस्ट की स्टेट में। तो हम इसको स्पीड की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट था रेस्ट में, मतलब उसकी स्पीड क्या थी, 0। और जैसे इस ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तो उसकी स्पीड क्या होगी, ग्रेटर देन 0, मतलब चेंज होगी, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। इस केस में देखें तो यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो उसकी स्पीड क्या थी, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और जब ये रेस्ट की पोजीशन में आ गया तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो यहां फोर्स ने क्या किया, ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। या हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए क्या है, कोई साइकिल है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। इसकी कोई ना कोई स्पीड मान लीजिए थी पर्टिकुलर। अब कोई बच्चा आता है और इस साइकिल को क्या करता है, वो इस साइकिल को वो पीछे की ओर क्या करने लगता है, पुल करने लगता है। तो क्या होगा, साइकिल की स्पीड डिक्रीज होगी ना, बताइए। मूविंग साइकिल को अगर कोई पीछे से क्या करता है, पुल करता है, मतलब पीछे की डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, साइकिल की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके ऑपोजिट अगर कोई बच्चा पीछे से आकर के इसको क्या करता है, पुश करने लगता है, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, कोई भी जो फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि वो स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बॉल है, ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो हम मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के सामने
क्या आता है, कोई भी किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, या ये बॉल जो होगी इसको क्या करें, जाकर के स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप डेली लाइफ में देखते हो ये बॉल इस डायरेक्शन में डाइवर्ट होकर के चली जाएगी, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की जो मोशन की जो डायरेक्शन थी, मोशन वो पहले ये थी, अब क्या होगी, ये हो गई, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, डेविएट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो कि कोई भी जो फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब अगर रेस्ट की फॉर्म में है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो क्या आ सकता है, मोशन में आ जाएगा, फोर्स लगेगा तो, और मोशन में है तो अगर हम उसको मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। मतलब फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि कोई भी जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि ये फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अदर वर्ड्स में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि कोई भी जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। दूसरा, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।